हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी का एमसीक्यू। ठीक है। और ऐसे ही सीरीज आते रहेगी। ठीक है ना। हर एक वीडियो में 150 एमसीक्यू रहेंगे। और मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम करूँगा, वरना एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करने की वजह से क्या होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कम रहेगा, एमसीक्यू और उसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द एग्जिबिटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड। तो ये हमारा हुआ था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट लालगंज, बीरबनपुर, आदमगढ़, चोपनी मंडो। तो ये आदमगढ़ में। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है रिपीटेड हो, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है ना, क्योंकि वो वेरियस एग्जाम में पूछा गया होगा, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द 3H सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज, आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय थॉमसन, लुबॉक, टेलर, चाइल्ड। तो ये थॉमसन ने किया था। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? चोपनी मंडो, ककोरिया, महादहा, सरायनहर राय। तो ये आपका महादहा में। बोन ऑर्नामेंट्स इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मीजोलिथिक पीरियड में बोन ऑर्नामेंट्स कहाँ मिले हैं? सरायनहर राय, महादहा, लिखैया, चोपनी मंडो। तो ये मिला है महादहा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन ए सिंगल ग्रेव। ठीक है ना, यानी एक ही ग्रेव है, इसमें 3 ह्यूमन स्केलेटन्स कहाँ कहाँ से हमने रिकवर किए हैं? सराय नहर राय, दमदमा, महादहा, लांगनाज लांगनाज। तो ये दमदमा में। ठीक है। नेक्स्ट है, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियस फर्स्ट स्टार्टेड इन नियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो ये आपका नियोलिथिक एज में हुआ था। ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन नीलगिरी हिल्स, शिवालिक हिल्स, नालामल्ला हिल्स। अच्छा, डी ऊपर होगा, नर्मदा वैली, ई ऑप्शन नन ऑफ द। ई ऑप्शंस में रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि सब में सेम ही है। तो आंसर क्या है आपका? नर्मदा वैली। ठीक है। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज व्हीट, राइस, बार्ले, सोरगुम। तो ये बार्ले। ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, लो क्वालिटी बारलेप कहाँ पाया गया था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम कोल्डिवा, लहुरदेवा, मेहरगढ़, टोकवा। तो ये लहुरा देवा। नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ? धोलावीरा, काइल गुल मोहम्मद, कालीबंगन, मेहरगढ़। तो ये मेहरगढ़ साइट पे पाया गया था। डी ऑप्शन। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रह्मागिरी, बुरजोम, कोल्डिवा, मेहरगढ़। तो अभी हमने ऊपर सेम ही क्वेश्चन देखा है, मेहरगढ़। ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फिर क्वेश्चन ये रिपीटेड है, तो आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स is also known as Chalcolithic age? ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज। तो ये काफ़ी इजी है आपके लिए। कॉपर एज, C4 चाकोलिथिक, C4 कॉपर एज, याद रखने का ट्रिक। द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स? अमरी, मेहरगढ़, कोट डीजी, कालीबंगन। तो ये मेहरगढ़, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नवदा टोली was exhibited by K.D. Bajpai, V.G. Wakankar, H.D. Sankalia, Mortimer Wheeler।
तो ये HD संकलिया, सी ऑप्शन। इन विच स्टेट नवडा टोली इज लोकेटेड? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश, सेट, डी ऑप्शन। एश माउल्ट इज एसोसिएटेड विद द न्योलिथिक साइट एट? बुधिहाल, संगाना कल्लू, कोल्डिबा, ब्रह्मागिरी। तो ये संगाना कल्लू। भीमडेका इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स, बुद्धिस्ट स्टेच्यूज, मिनरल्स, ओरिजिन ऑफ सोन रिवर। तो ये सबको पता है, रॉक पेंटिंग्स, ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? अजंता, प्री हिस्टोरिक बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अजंता, भीमडेका, बाग, अमरावती। तो ये भीमबेटका। वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? भोपाल, पंचमरी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायजन। तो ये अब्दुल्लागंज, रायजन। आप मुझे स्टेट का नाम बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। द ऑचरी कलर OCP वॉज क्रिस्टेंड एट पॉटरी? हस्तिनापुर, अजित्रा, नो, रेड फोर्ट। एक तो आपने वो सुना होगा पेंटेड ग्रे, और दूसरा ये है, ठीक है। तो ये आपको पाया गया था हस्तिनापुर में, ठीक है, ए ऑप्शन। इन द चाकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन? मतलब किस पोजीशन में वो बरीड करते थे? नॉर्थ टू साउथ पोजीशन, ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन, साउथ टू नॉर्थ पोजीशन, वेस्ट टू ईस्ट पोजीशन। तो नॉर्थ टू साउथ। विच, ऐसे आपको पता हो तो आप ये कमेंट करके मुझे बताएं कि हमारे हिंदू धर्म में जब लाश को जलाया जाता है तो कौन से डायरेक्शन में रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड skeleton of the dog along with the human skeleton in burial? ब्रह्मागिरी, बुरजोम, चिरांड, मस्की। तो ये बुरजोम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है डॉग के साथ मास्टर, ठीक है ना, ह्यूमन के जगह मास्टर वर्ड भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, या किया गया किसी न किसी एग्जाम में, प्रॉपरली मुझे याद तो नहीं। द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? बुरजोम, कोल्डिबा, चौपनी, मंडो। ये अभी देख चुके हैं, बुरजोम, ए ऑप्शन। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम? बुरजोम, कोल्डिबा, ब्रह्मागिरी, संगाना कालू। तो ये बुरजोम, ए ऑप्शन इज द राइट वन। From which rock shelter of Vindhyas a maximum number of human skeletons have been found? मोराना पहाड़, घाघरिया, बगाही खोर, लिखैया। तो ये लिखैया में पाया गया। Which of these department या ministry deals with the archaeological survey of India as an accessory office? Culture, tourism, science and technology, human resource development। तो ये है कल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? ये किसी एग्जाम में पूछा गया। गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो ये भोपाल में सिचुएटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्री हिस्टोरिकल एज, अर्ली हिस्टोरिकल एज, लेटर हिस्टोरिकल एज। तो ये अर्ली हिस्टोरिकल एज में एग्जिस्ट करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नन आर्यन बिकॉज, वो नन आर्यन है क्यों है वो बताना है। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट हैज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इट एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली। तो IVC जो है वो आपका अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। वही जो आर्यन पीरियड आप देखेंगे वो क्या है, विलेज से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट्स डिपेंड्स मेनली ऑन कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन, साइंस। तो यूनिक इसलिए क्योंकि सबके कल्चर डिफरेंट डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन?
सुमेरियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये हो गया आपका आईवीसी। ठीक है, हड़प्पा बस पहला साइट हमें मिला था, इसीलिए डिस्कवर हुआ था, इसलिए हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ऐसे बाद बाकी जितने सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं किसी रिवर्स के आसपास हैं, तो इसीलिए नाम के आगे रिवर्स का नाम रखा। द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर सिविलाइजेशन इज स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग, कॉपर, पॉटरीज। तो ये पॉटरीज की वजह से। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आया, इधर ही पूछ लेता हूँ। जैसे आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसके बाद के पीरियड को सिविलाइजेशन क्यों नहीं बोलते हैं? ये अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बता सकता है कि हम आईवीसी को तो सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप जो भी पीरियड पढ़ते हैं उसको किसी सिविलाइजेशन से हम याद नहीं रखते हैं, क्यों? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर? इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस, हैंड राइटिंग यूटेंसिल्स, सील्स ऑन द रिलीजियस बुक्स। तो एग्जीबिशंस हम लोग किए थे, उससे हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में पता चला। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट ऑफ आईवीसी इज द डिस्कवरी ऑफ सील्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स, टेम्पल, स्क्रिप्ट्स। मेन सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है हमारा? यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स और टूल्स। ठीक है, वो क्या क्या यूज करते थे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द हड़प्पन कल्चर, चाकोलिथिक वेस्टर्न इंडिया कल्चर, वैदिक टेस्ट, सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स। तो ये हमें पता चला है हड़प्पन कल्चर से। विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी? रेड, ब्लू ग्रे, येलो, ब्लू। तो रेड ज्यादा यूज हुआ है, कॉमनली यूज हुआ है। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन प्री आर्यन, वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, कुषाण पीरियड। तो ये क्या है? प्री आर्यन यानी आर्यन से पहले। ठीक है, और वहां शिवा का वो भी हमें मिला था, और मदर गॉडेस, विच या हिंदी में जन देवी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर? काउ, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर। तो उसमें काउ नहीं था, ठीक है ना, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर था। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लग वॉज फाउंड? धोलावीरा, दानावली, कालीबंगन, लोथल। तो ये दानावली में मिला था। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द आईवीसी एट, तो ये आप एक ही जगह है, मोहनजोदारो, वहीं से हमें मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आईवीसी इज नॉट ट्रू? accurate drainage system in cities, trade and commerce were in an advanced stage, worshipping goddess of mother, people knew about iron। तो एक ही गलत लग रहा है, आयरन के बारे में पता नहीं था, ठीक है ना, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, द एग्जीबिशन एट चान्हुदारो वाज डायरेक्टेड बाय J.H. मकाय, सर जॉन मार्शल, R.M. व्हीलर, सर ऑरल स्टीन। तो J.H. मकाय। विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान? कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। ये आप मेरे को बताना कि आलमगीरपुर कौन से डायरेक्शन में सबसे दूर में है, ठीक है ना, मतलब ये बताना है नॉर्दर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट है या साउदर्न मोस्ट है। ठीक है, आलमगीरपुर। तो ये कौन, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा आपका हड़प्पा। ठीक है, रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर फाउंड इज इन पंजाब, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो ये सौराष्ट्र। ठीक है, सी ऑप्शन। दधेरी इज ए लेट हड़प्पन साइट ऑफ जम्मू, पंजाब, हरियाणा, यूपी। तो ये आपका है पंजाब में। ठीक है, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर नर्मदा, माही, बोगावा, भीमा।
तो ये बोगावा। ठीक है। द पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी वॉज हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदारो। तो इजी है, लोथल पोर्ट सिटी था आईवीसी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हड़प्पन पोर्ट? सेमी आंसर है लोथल, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? कालीबंगन, रोपर, पाटलिपुत्र, लोथल। तो ये सबको पता है पाटलिपुत्र आईवीसी साइट नहीं है। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया, ठीक है ना, इंडिया में पूछ रहा है। आईवीसी का लार्जेस्ट साइट आलमगीरपुर, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी। तो इंडिया में राखीगढ़ी है। ठीक है। द पीपल ऑफ आईवीसी बिलीव्ड इन स्पिरिट एंड ब्रह्मा, रिचुअल, सैक्रिफाइसल सिस्टम, मदर गॉडेस। तो मदर गॉडेस पे बिलीव करते थे। ठीक है, हिंदी में जन्म देवी बोलते हैं। द इंडस, क्वेश्चन थोड़ा इधर हो गया। द इंडस वैली पीपल वर्शिप शिवा, इंद्रा एंड वरुण, ब्रह्मा, विष्णु। तो शिवा को वर्शिप करते थे। विच वॉज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? लॉर्ड मैकल्लो, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टैड। तो सर जॉन मार्शल। ठीक है। Two Indians who were associated with the discovery of IVC. Two Indians who were associated with the discovery of IVC are R.D. Banerjee and Dayaram Sani, John Marshall and Ishwari Prasad, Ashirwadi Lal Srivastava and Rangnath Rao, Madho Sarup Vats and V.B. Rao. तो दयाराम सानी, ये अगर आपको एक भी पता है तो उससे भी करेक्ट हो जाएगा, R.D. Banerjee and दयाराम सानी। Which one of the following is not correctly matched? हड़प्पा दयाराम साहनी, ठीक है। लोथल SR राव, सुरखोटवाडा JP जोशी, धोलावीरा BK थप्पर। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये तीनों सही है। ठीक है, डी आंसर होगा। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एग्जिबिटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज ए चुंगिंगम, सर जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, जॉर्ज F. डेल्स। तो ए कनिंगम, पता नहीं वहां कैसे प्रोनाउंसिएशन होता होगा। Who among the following was not associated with the exhibition of Harappa and Mohenjo-daro? R.D. Banerjee, K.N. Dikshit, M.S. Watts, V.A. Smith। तो V.A. Smith। ठीक। From which of the following places remains of wells have been found in house belonging to the developed stage of IVC? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदारो। तो ये आपका मोहनजोदारो। ठीक है। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, सी ऑप्शन। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो फर्स्ट मेटल कॉपर, सी ऑप्शन। An ivory scale in Harappan context was found at Kalibangan, Lothal, Dholavira, Banavli। इसका आंसर क्या दिया था? 62। हाँ ठीक है, कॉपर। तो ये होगा लोथल। ठीक है। विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हरप्पन साइट? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। तो हमें पता है आयरन नहीं मिला था, यही आंसर होगा, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घाघर एंड इट एसोसिएटेड रिवर्स? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदारो, बनावली। तो ये बनावली। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वेयर फाउंड विथ रेफरेंस टू हरप्पन सिविलाइजेशन? कालीबंगन, धोलावीरा, कोटडीजी, अमरी। तो ये धोलावीरा में पाया गया, बी ऑप्शन। धोलावीरा is located in the state of गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो ये
गुजरात में, ठीक है। विच हरप्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, सुरखटोडा, तो ये धोलावीरा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमिनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड, तो ये अभी देखा ही ऊपर 3 पार्ट्स, तो धोलावीरा, ठीक है। A highly advanced water management system of Harappan times have been unearthed at Alamgirpur, Dholavira, Kalibangan, Lothal, तो धोलावीरा। Which of the following sites has yielded evidence of triple burial, कुंटसी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, तो ये लोथल में पाया गया। Recently from excavations of Harappan site, Sonauli was what was found, मतलब सोनौली में क्या फाउंड हुआ है, ह्यूमन बुरियल्स, एनिमल बुरियल्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, प्रोटेक्टिंग वॉल, तो ह्यूमन बुरियल्स मिले हैं। फॉर क्लोथिंग, कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया, तो ये इंडिया है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ आईवीसी वाज फाउंड, हड़प्पा, चानुदारो, लोथल, मोहनजोदारो, तो ये मोहनजोदारो में हमें मिला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील, बुल, एलिफेंट, हॉर्स, शिप, तो हॉर्स नहीं है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन, देखिए जहाँ नॉट रहता है ना तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन आप कर लोगे तो गलती नहीं होगा, नहीं तो समटाइम्स क्या होता है एग्जाम में हम क्वेश्चन देखते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ भी नॉट और ऐसा कुछ है या रीजंस पूछ रहा हो तो उस पर पहले मार्क कर लेना है, ठीक है। लायन, हॉर्स, काउ, एलिफेंट, तो लायन, ठीक है। ए हॉर्न डाइटी इंग्रेव्ड ऑन ए टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम बनावली, कालीबंगन, लोथल, सुरकोटाडा, तो ये कालीबंगन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल, रोमन सिविलाइजेशन, आईवीसी, तो आईवीसी तो एकदम नहीं है, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन में के बगल में रिवर नाइल है। व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन, पता नहीं इनको प्रोनाउंस कैसे करते होंगे, नॉर्थ साउथ सीक्वेंस पूछा जा रहा है सिविलाइजेशंस का, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक। ये काफ़ी ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, इतना भी नहीं आएगा। द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन ए प्रॉपर सिस्टम वाज इंडस, इजिप्ट, सुमेरियन, चाइना, तो सुमेरियन कल्चर में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा, ये आपने पढ़ रखा होगा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सबसे पुराना कौन है, हम पढ़ते भी हैं इसलिए ऋग्वेदिक पीरियड, और बाद में आता है लेटर वेदिक, ठीक है। त्राई इज ए नेम फॉर, तो त्राई जो है वो 3 वेदास जो हैं, कौन सा वेदा इसमें नहीं है, अथर्ववेद, अथर्ववेद त्राई में नहीं आता है, ठीक है। तो 3 वेदास, धर्म, संघ, बुद्धा, 3 गॉड्स इन हिंदू पैंथियन, 3 सीजन्स, तो ये है 3 वेदास, ये ऑप्शन। द टर्म आर्यन डिनोट्स एन इथनिक ग्रुप, ए नॉमडिक पीपल, ए स्पीच ग्रुप, ए सुपीरियर रेस, तो एक सुपीरियर रेस था आर्यन। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या इन क्लासिकल संस्कृत इज बिलीवर ऑफ गॉड, ए हेरिडिटरी कास्ट, ए बिलीवर इन पार्टिकुलर रीजन, ए नोबल मैन, तो नोबल मैन क्लासिकल संस्कृत में पूछा जा रहा है, ठीक है। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऋग्वेदा, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो ऋग्वेद, ठीक है। द पुरुष सूक्ता रिलेटेड टू वर्ना सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, तो ये आपको ऋग्वेद में मिला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, ठीक है।
तो अभी मैंने ऊपर बताया था त्राई को छोड़ के जो बचता है तो यानी अथर्ववेद। ठीक है। इन ऋग्वेदा देयर आर हाइम्स, टोटल कितने हाइम्स हैं? तो वो है 1028। ठीक है। द ऋग्वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ हाइम्स, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, टेक्स्ट ऑफ वॉर। तो कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्मा टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेदा? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है। सिर्फ ऋग्वेद का पूछा है। गोपथ ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो ये अथर्ववेद। ठीक है। विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? ठीक है। तो 9 मंडल में सोम के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना, एक तरीके का ड्रिंक है। द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा संहिता इज डिवोटेड होली टू। तो अभी मैंने देखा सोमा बताया था, ये डी ऑप्शन, सोमा एंड द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। ठीक है, डी ऑप्शन। राइट्स एंड रिचुअल्स related to yajnas are mentioned in ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मीण ग्रंथास, यजुर्वेद। तो ये यजुर्वेद में है। ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम तक्षशिला, अतरंजीखेरा, कौसाम्बी, हस्तिनापुर। तो अतरंजीखेरा। ठीक है। उपनिषद आर बुक्स ऑन रिलीजन, योगा, लॉ, फिलॉसफी। तो डी ऑप्शन, फिलॉसफी। देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उपनिषद सभी को पढ़ना चाहिए। आप मतलब वेदास या और भी जितने भी हैं पुराण्स हैं वो पढ़े ना पढ़े, आपको उपनिषद पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। बस ऐसे समझिए ना कि टीचर और उसका जो डिस्पाइल है उसके बीच के कॉन्वर्सेशन है, और ये काफ़ी साइंटिफिक है। ठीक है, बहुत साइंटिफिक इन नेचर है। ठीक है। और समझिए ऐसा जो खास तौर पे आप देखते होंगे स्कूल्स वगैरह में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वैसे बहुत सारे अजीब और साइंटिफिक क्वेश्चंस बच्चे ने पूछे हैं और उनके जो गुरु हैं, ऋषि हैं, उन्होंने जवाब दिए हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि उपनिषद सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है। जैसे नचिकेता, यमा, ये सब की स्टोरीज उसमें मिलेंगी आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सेल्वेशन, मोक्ष के बारे में? ऋग्वेदा, लेटर संहिताज, ब्राह्मण्स, उपनिषद। तो ये उपनिषद में कहा गया। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन बृहदारण्यका उपनिषद, चंडोका उपनिषद, काठोपनिषद, केनोपनिषद। तो ये काठोपनिषद में कहा गया। ठीक है। किंग अश्वपति ऑफ उपनिषेदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ काशी, केकया, पांचाल, विदेहा। तो ये केकया के रूलर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर? वैदिक संहितास, ब्रह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद। वैदिक संहितास, उपनिषद, आरण्यकास, ब्रह्मणास। वैदिक संहितास, आरण्यकास, ब्रह्मणास, उपनिषद, वेदांग, आरण्यकास, स्मृतिज। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो सही ऑर्डर है। ठीक है। द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक इज सिंधु, सुत्री, सरस्वती, गंगा। तो सिंधु रिवर का मोस्टली वो यूज हुआ। वैदिक रिवर अष्टमी इज आइडेंटिफाइड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम। तो ये चेनाब, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदिक period indicates the relation of Aryans with the Afghanistan? अक्षनी, परुष्णी, कुभा, क्रमु, विपाशा, सुतद्री। तो कुभा और क्रमु। द वैदिक रिवर कुभा was located in अफगानिस्तान, चाइनीज तुर्किस्तान, कश्मीर, पंजाब। तो ये अफगानिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग द त्रेतद पोस्ट वैदिक पीरियड? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, यही सही होगा, आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर। इंद्र, सूर्य, रुद्र गलत था। विच अमंग द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज वॉज बिलीव टू बी देयर प्राइज? अग्नि, बृहस्पति, देयुस, इंद्र। तो बृहस्पति, गुरुवार भी बोलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए ब्रह्मावादिनी हु कंपोज सम हाइम्स ऑफ वेदास? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो लोपामुद्रा जो थी उन्होंने कुछ हाइम्स दिए हैं वेदास में। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड वर्ड निष्का was used for a jewelry but in later period it was for the meaning of। तो देखो निष्का था वो ज्वेलरी था, ठीक है ना, ऋग वैदिक पीरियड में, बाद में वो कॉइन्स हो गया, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निष्का was an ornament of ear, neck, arm, wrist। तो आप लोग जिसका ज्यादा प्रचार देखते हैं तनिष्क वगैरह, नेक का था, ठीक है। Which of the following inscription tells about the Aryans movement of Aryan from Iran to India? मानशेरा, साहब, सबाज गरही, बोघासकोई, जूनागढ़। तो बोघासकोई, सी ऑप्शन। An inscription of 14th century BC which describes the Vedic god has been found in। तो सेम ही आंसर होगा, बोघासकोई, ठीक है। Who among the following wrote an ओरिजिनल, अच्छा ये बुक किसने लिखी है ये पूछा जा रहा है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो ये याद रखना, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होमलैंड ऑफ द आर्यंस। द नेम ऑफ स्क्रिप्चर विच पुरुष मेधा वॉज मेंशन्ड इज कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो ये शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। The price associated with King Videga Madhava referred in the Satpat Brahman was ऋषि भारद्वाज, ऋषि विशिष्ट, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, रघुगना। तो ऋषि गौतम, ठीक है। In the post-Vedic period, which was considered as the axis of Aryan culture? अंगा, मगध, कौशाल विदेहा, कुरु पांचाल, मत्स्य, सौरसेना। तो अंगा और मगध। The word गोत्र occurs for the first time in अथर्ववेद, वेदा, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये वेदा में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। The religion of early Vedic Aryans was primarily of bhakti, image worship and yajnas, worship of nature and yajnas, the worship of nature and bhakti। तो नेचर और यजनास का, ठीक है ना, यज्ञ वगैरह जो होते थे। In the Rig Vedic period, people believed mainly in idol worship, one god belief, goddess worship, sacrifice and rituals। तो sacrifice and rituals पे believe करते थे। The famous battle of 10 kings as described in Rig Veda was fought on the bank of। तो ये परुषिनी, ठीक है, सरस्वती, विपाशा, अष्टमी नहीं, परुषिनी में, ठीक है। Which of the following river among the following referred as मतेत्मा, देवीत्मा, नादित्मा इन ऋग्वेद? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। तो सरस्वती को ये सब कहा गया है, ठीक है। गिव द नेम ऑफ ट्राइब विच नॉट रिलेटेड टू पंचजना ऑफ द ऋग्वेद आर्यंस? यदु, पुरु, तुर्वासा, कीकट। तो यह है कीकट, ठीक है। In the ancient period, chief livelihood of Aryans was agriculture, hunting, aircraft, business। तो hunting, ठीक है। The word yava mentioned in Rig Veda used for which agricultural product? barley, gram, rice, wheat। तो ये barley के लिए यूज होता था। The system of governance prevalent in the Vedic era was autocratic, democratic, republic, descendant, monarchy। तो descendant monarchy था, ठीक है। Assembly of Vedic era was an institution of mercantile people of the villages, was a royal court,
वॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नेशनल असेंबली ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये अथर्ववेद, ठीक। आयुर्वेदा डेट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन आर्यनका, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये इसका आंसर पहले बताते रहा हूँ। अथर्ववेद, जितने भी आपके ये चारों है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनसे सबसे कुछ ना कुछ निकला है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे अथर्ववेद से निकला है आयुर्वेद, तो याद रखना। ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज पॉलीथेस्टिक, मोनोथेस्टिक, मोनिस्टिक, लिबर्टेरियन। तो ये पॉलीथेस्टिक, ठीक है ना, जैसे अभी भी चल रहा है। द लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू अग्नि, इंद्र, रुद्र, विष्णु। तो ये है इंद्र, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वार गॉड इन द ऋग्वेद। ठीक है, अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। तो अग्नि, ठीक है। Who of the following gods was considered as the ward god in the Vedic pantheon? वरुणा, इंद्र, अग्नि, मित्र। तो यह है इंद्र, ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया है वार गॉड इन द वैदिक पैंथियन, ठीक है ना, टोटल की बात हो रही है, इसमें सिर्फ ऋग्वेद का पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 800 BC to 600 BC इज रिलेटेड टू विच एरा? ब्राह्मण, सूत्र, रामायण, महाभारत। तो ये ब्राह्मण, ठीक है। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ये ऋग्वेद में। कौन से मंडल में, ये भी आपको याद है। द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स? सेमी क्वेश्चन है। ऋग्वेद। हु कंपोज द गायत्री मंत्र? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो ये विश्वामित्र, ठीक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंत्र, वंशन, चोरिता आर द इंडिकेटर्स ऑफ वेदास, पुराण, उपनिषद, सूत्रास। तो ये पुराण का, ठीक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशा। द नंबर ऑफ पुराण्स इज 16, 18, 19, 21। ये पता होना चाहिए। 18 नंबर के, मतलब 18 टोटल पुराण से। बी ऑप्शन, ठीक। इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो सबको पता है संस्कृत में लिखे गए, ठीक है। ओरिजिनली द महाभारत वॉज नोन एज बृहत कथा, ब्राह्मण्स, बृहत संहिता, जय संहिता। तो ये जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इन महाभारत बाय व्हाट नेम वेयर द कुनिंदा किंग्स नोन? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज श्रेष्ठ, द्विज। तो द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। द्विज का मतलब अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि पीटी या मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इंटरेस्टेड हो तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच सरपेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग द ओशियन? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो वासुकी थे, जिससे फिर वो अमृत वगैरह निकला था। इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली? ऋग्वेदिक फेज, लेटर वैदिक, लेटर गुप्ता फेज, धर्मशास्त्र फेज। तो ये आपका धर्मशास्त्र फेज में। सत्यमेव जयते विच इज ऑन द इंडियन एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम? ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडका उपनिषद, मत्स्य पुराण। तो ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, मुंडका उपनिषद। द स्टेटमेंट तमसो मां ज्योतिर्गमय was originally mentioned in Upanishad, Mahakavya, Purans, श्रद्धा, दर्शन।
शाद दर्शन, तो ये उपनिषद से लिया गया, ठीक है। द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जाबल, जाबला ऐसे बोलते हैं, सत्यकाम जाबला, विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर, इज मेंशन्ड इन जबल उपनिषद, परशुनो उपनिषद, चंडोया उपनिषद, काठोपनिषद। तो ये चंडोया उपनिषद में है, ठीक है। नेक्स्ट है द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज व्हाइट हॉर्स, काठोपनिषद, चंडोया उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, श्वेत स्वास्त्र, यही है, श्वेत मतलब व्हाइट होता है, तो डी ऑप्शन। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वाज देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मी, तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इन द वैदिक रिचुअल्स होटा इज एसोसिएटेड विथ, इसका कोई फुल फॉर्म बता सकता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये है ऋग्वेद, ए ऑप्शन। देयर इज ए सिमिलैरिटी इन अवेस्था एंड द ऋग्वेदा, फ्रॉम विच रीजन द अवेस्था इज रिलेटेड टू? इंडिया, ईरान, इजराइल, इजिप्ट, तो ये है ईरान, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज कंसिडर्ड अघन्य ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? बुल, sheep, काउ, एलिफेंट, तो ये काउ, अघन्य, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे मतलब कंप्लीट हुआ 150 MCQ, ठीक है ना। ऐसे ही इस प्लेलिस्ट में आपको वो हर सब्जेक्ट से या जो भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है ना। मैं जानता हूँ आप लोगों ने काउंट वगैरह तो नहीं किया होगा, बट फिर भी ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना। आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस देख सकें, यही इस वीडियो का पर्पस है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।